नमस्कार, भारत छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। स्वास्थ्य विभाग इन दिनों कई विवादों में घिरा हुआ है, चाहे वह दवाई घोटाले का मामला हो या फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र की बात हो। अब एक और चौंकाने वाला मामला कवर्धा जिले से सामने आया है। यहाँ पदस्थ नेत्र सहायक अधिकारी मनीष जॉय को फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है, लेकिन रायपुर दुर्ग संभागीय संयुक्त संचालक के आदेश के 1 माह बाद भी कवर्धा के सीएमएचओ ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महामंत्री मुन्ना लाल निर्मलकर ने आरोप लगाया है कि जिला अस्पताल कवर्धा के नेत्र सहायक अधिकारी मनीष जॉय को फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र मामले में 22 जनवरी 2025 को संभागीय संयुक्त संचालक ने निलंबित कर दिया था। उन्होंने कवर्धा सीएमएचओ को आदेश दिया था कि संबंधित कर्मचारी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाए और विभाग को अवगत कराया जाए, लेकिन 1 माह बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। गौरतलब है कि संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने 28 अगस्त 2024 को रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक को पत्र भेजकर मनीष जॉय को दोषी ठहराया था और उन्हें निलंबित करने के साथ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था। हालांकि रायपुर संभाग के जेडी ने तो निलंबित कर दिया, लेकिन कवर्धा सीएमएचओ को एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक नहीं कराया गया है। इससे यह संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं न कहीं मनीष जॉय को बचाने की कोशिश हो रही है। मुन्ना लाल निर्मलकर ने इस मामले में कवर्धा सीएमएचओ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह दोषी अधिकारी को बचाने में लगे हैं। उनका कहना है कि मनीष जॉय पर फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र मामले में दोषी साबित होने के बावजूद उसे बचाया जा रहा है, जबकि भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजने के बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। दो बार जांच हुआ। जांच में मनीष जॉय और एक वहाँ का बाबू कलर बाबू है, उनको दोषी पाया गया। उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब ने संभागीय संयुक्त संचालक को पत्र लिखा गया है, उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। ये समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ कवर्धा जिला का सीएमओ का हमारा ये कहना है कि सीएमओ साहब को चाहिए तत्काल रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए और रिपोर्ट दर्ज करा करके उसको जेल के अंदर में डालना चाहिए। ये काम सीएमओ द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसका क्या कारण है, क्यों नहीं किया जा रहा है, ये मेरे को लगता है ये सीएमओ द्वारा, कवर्धा सीएमओ द्वारा इसको बचाया जा रहा है। और जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए थे, वो आरक्षण जो भर्ती निकला हुआ था, आरक्षण का भर्ती जिला स्तरीय निकला गया था वहाँ क्या बोलते हैं अपना कवर्धा जिले से, तो उसको फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया है और फर्जी सर्टिफिकेट में ये दोषी पाया गया है मनीष जॉय। तो मनीष जॉय के जो शासन स्तर से जांच हुआ, शासन द्वारा जांच में वो दोषी पाया गया, उसके बाद भी वहाँ का सीएमओ बताया जा रहा है। तो मेरे को ये आशा लग रहा है, ये समझ में आ रहा है मेरा कि उनको बचाया जा रहा है। और यहाँ तक ये मेरे को लग रहा है कि उनको लेन देन का भी हो सकता है, लेन देन करके इसको बचाया जा रहा है। इसीलिए इतना बड़ा शासन का पत्र को वो उल्लंघन कर रहे हैं, ये सोचने वाला बात है। और अगर उनके द्वारा मनीष जॉय को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराया जाता है सीएमओ द्वारा, तो इतना बड़े गलत काम करने के बाद भी आज आरक्षण बेचारा बेरोजगार हो गए। दो आरक्षण को नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये ऐसे नेत्र सहायक अधिकारी मनीष जॉय के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर नहीं इनका सीएमओ द्वारा नहीं किया जाता है तो हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को एक विज्ञापन हम अपने संगठन के माध्यम से हम लोग देना चाह रहे हैं। जब ज्वाइंट डायरेक्टर ने तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित किया जाए करके, ये उच्च अधिकारी है, उससे बड़ा अधिकारी है सीएमओ से, उसका आदेश का पालन नहीं कर रहा है, ये तो घोर निंदा है। हम तो चाहते हैं कि इसको तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए, या नहीं तो फिर हम एक आंदोलन के लिए सोचना पड़ जाएगा हमारे संगठन द्वारा। ऐसे नेत्र सहायक अधिकारी को बचाया जा रहा है उनके द्वारा, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को बचाया जा रहा है उनके द्वारा। आज हमारे आरक्षण बेचारा उसका नौकरी चले गए उनके गलत करने से। हम तो चाहते हैं कि ऐसे तत्काल एफआईआर दर्ज कराएं और जेल के अंदर में डालें। हम एसपी साहब को भी अवगत कराएंगे इस बात को
कि सीएमओ द्वारा ये एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है। वहाँ कवर्धा के एसपी साहब से भी हम लोग जा कर के विज्ञापन देंगे। उसके बाद भी सुनाई नहीं होगा तो हम स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री को हम विज्ञापन देंगे संगठन द्वारा। मुन्ना लाल निर्मलकर, छत्तीसगढ़ मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हूँ। कवर्धा सीएमएचओ डॉक्टर बीएल राज ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस मामले में पहले से एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके गुनहगारों पर कार्रवाई करेगी या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरह जांच भी सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह जाएगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहे वायरल छत्तीसगढ़ के साथ।